ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो नाम से क्लियर है, हिंदू फैमिली बिजनेस। यहाँ पे क्या होता है कि जो फैमिली बिजनेस होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये जो है सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में। और इसमें क्या होता है, रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ऑन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी HUF। तो जैसे हल्दीराम का एग्जाम्पल देखिए, तो क्या है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही था। तो हल्दीराम के जो परिवार वाले थे वही उस बिजनेस को रन करते चले आ रहे हैं आगे। तो ये सब क्या थे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही थे। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो परिवार का, जैसे कि आज आपने कोई बिजनेस रन किया, फिर आपका जो बच्चा होगा, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो उस बिजनेस को रन करेगी, फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो उस बिजनेस को रन करेंगे। तो इसी को कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये हिंदू लॉ द्वारा गवर्न किया जाता है। और द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन ए पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस। तो यानी कि आपने कोई किसी फैमिली का कोई बिजनेस चल रहा है, तो उस फैमिली में जो भी बच्चा जन्म लेगा, वो उस जो बच्चा है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। और 3 जनरेशन तक यहाँ पे जो है उसके मेंबर्स हो सकते हैं। तो बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ फैमिली एंड हु इज द एल्डेस्ट मेंबर। तो जो बिजनेस है वो कौन चलाता है, जो उस परिवार का मुखिया होगा, जो उस परिवार का जो एल्डेस्ट मेंबर होगा, वो उस बिजनेस को रन करेगा और उसको क्या कहते हैं, कर्ता। और वहीं पे ऑल द मेंबर हैव इक्वल ऑनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नॉन एज को पार्टनर्स। तो जो कोई जैसे सपोज कि दादा ने आपके बिजनेस रन किया था, तो दादा का बिजनेस में सभी जो ऑनर्स मेंबर्स होंगे वो सभी के इक्वल राइट्स होंगे उस बिजनेस के ऊपर। तो इसी को कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्लियर। अब बात कर ले फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। तो फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, तो जो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट देखा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, वहीं से आप खुद ही जो है कई सारे फीचर्स जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। जैसे कि पहला फीचर हम बात करें फॉर्मेशन का, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए फैमिली के, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेड होनी चाहिए, यानी कि पैतृक संपत्ति जो है वो चली आते हैं। जैसे आपके दादा दादी थे, उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फिर आपके मम्मी पापा ने उसको रन किया, फिर जो है अब आप जो है रन करो, फिर आगे चल के आपकी जो अगली जनरेशन आएगी वो रन करेगी। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट होनी चाहिए, तभी वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाएगी। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि वहां पर एग्रीमेंट होता है, दो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट वहां पर बनता है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एग्रीमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बाय बर्थ अगर आपने फैमिली में, उस फैमिली में जिसमें बिजनेस रन किया जा रहा है, उस फैमिली में बर्थ लिया, तो बाय बर्थ आप उस फैमिली बिजनेस के मेंबर हो जाएंगे। इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो जो हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत जो है ये गवर्न होता है, इसी के रूल रेगुलेशन इस पे एप्लीकेबल होते हैं। तो पहली बात हो गई फॉर्मेशन की। क्लियर। वहीं पर दूसरी जो फीचर्स की बात करें तो लायबिलिटी की, तो देखिए यहां पर जो कर्ता होता है वो फुली लायबल होता है। द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को-पार्टनरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। तो जो कर्ता है, कर्ता के अलावा जो बाकी मेंबर है फैमिली के उस बिजनेस में, तो उनकी जो है लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन जो कर्ता की लायबिलिटी होती है, कर्ता कौन, हेड ऑफ द फैमिली, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी कि कर्ता की जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको भी बेचकर जो है डेब्ट्स को क्लियर करने का जो है अधिकार वहां पर होता है। तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन जो बाकी को पार्टनर हैं, जो उनकी जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो बिजनेस में को पार्टनर हैं, उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। द कर्ता हाउएवर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। वहीं पर तीसरा फीचर बात करें कंट्रोल, तो कंट्रोल यहाँ पर किसका होता है, कर्ता का होता है। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। तो फैमिली बिजनेस है अगर, तो उसका कंट्रोल पूरा किसके हाथ में होगा, कर्ता के हाथ में होगा, क्यों, कर्ता का लायबिलिटी जो भी हो क्या है वो अनलिमिटेड है। तो बट ऑब्वियस बात है कि उसकी जो कंट्रोल होगी वो फैमिली बिजनेस में ज्यादा होगी, पूरी कंट्रोलिंग पावर किसके पास होगी, कर्ता के पास होगी। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड इज ऑथराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस। कर्ता के पास जो है पूरा अधिकार होता है बिजनेस को रन करने का, बिजनेस को मैनेज करने का, और जो भी डिसीजंस लिए जाने हैं वो पूरा का पूरा डिसीजन जो है कौन लेता है, कर्ता लेता है, कि कब कहां कैसे एक्सपेंस करना है, सप्लायर किसको चूज करना है, कहां पर नया शॉप ओपन करना है। क्लियर। वो सारा डिसीजन मेकिंग कंट्रोल जो होता है वो कर्ता के हाथ में होता है। हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स, यानी कि बिजनेस के जो अदर मेंबर है, फैमिली मेंबर हैं, उनको वो डिसीजन मानना पड़ेगा जो कि कर्ता डिसाइड करेगा। क्लियर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। को पार्टनर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। को पार्टनर का मतलब क्या होता है कि रिफर्स टू दी ओनरशिप इंटरेस्ट हेल्ड बाय द को पार्टनर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो को पार्टनर कहने का मतलब है कि फैमिली के जो अदर मेंबर हैं और वो
फैमिली बिजनेस में पार्टनर भी हैं कर्ता के अलावा, क्लियर, तो उनको हम को पार्टनर कहते हैं। कर्ता हेड ऑफ द फैमिली होता है और जो बाकी मेंबर होंगे वो को पार्टनर कहलाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, दैट इज कंटिन्यूटी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो ये कंटिन्यूअस रन करता रहता है। क्यों? क्योंकि भाई दादा दादी ने स्टार्ट किया था बिजनेस, उसके बाद जो है चाचा ने और पिताजी ने रन किया, उसके बाद फिर आगे जो जनरेशन आई आप लोग रन करेंगे, उसके बाद आपकी अगली जनरेशन जो है वो रन करती रहती है। तो कंटिन्यूटी यहां पर जो है बनी रहती है। द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता, क्लियर। कर्ता की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी जो है बिजनेस रन करता रहता है, क्योंकि जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन होगा, एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, वो जो है वो कर्ता का पोजीशन ले लेगा, क्लियर। लिविंग द बिजनेस स्टेबल, तो ऐसे में क्या होता है कि बिजनेस कंटिन्यूअस रन करते रहता है। अभी जो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो बिजनेस को रन कर रहा होता है। जब उसकी डेथ हो जाएगी तो अगला जो हेड ऑफ फैमिली हो जाएगा, जो अगला एल्डेस्ट मेंबर रहेगा, वो जो है कर्ता बन जाएगा। इस तरीके से जो है ये आगे चलता रहता है। तो यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये कंटिन्यूअस बेसिस पे रन करता रहता है। द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर, हालांकि बिजनेस को बंद किया जा सकता है अगर जो मेंबर्स हैं वो अपना कंसेंट देते हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट अगर वहां पर मेंबर्स का है तो बिजनेस को बंद भी किया जा सकता है। लेकिन अगर बिजनेस को बंद करने का वहां पर कोई भी कंसेंट नहीं है किसी भी मेंबर का, तो ये जो बिजनेस फैमिली बिजनेस है ये रन करता रहता है, कंटिन्यूटी इसमें बनी रहती है। वहीं पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है माइनर मेंबर का, तो देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर कोई भी माइनर मेंबर है वो उस फैमिली में बर्थ लिया है, जन्म लिया है, जिस फैमिली का अपना बिजनेस है, तो वो ऑटोमेटिकली उस फैमिली बिजनेस का वो मेंबर हो जाएगा। माइनर्स कैन ऑल्सो बी मेंबर्स ऑफ द बिजनेस ड्यू टू बर्थ इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो अगर किसी पर्सन का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बर्थ हुआ है और वो माइनर है तो ऑटोमेटिकली उस फैमिली बिजनेस का वो मेंबर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, कि फॉर्मेशन ये जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, दो मेंबर होने चाहिए तो फॉर्मेशन हो जाता है इसका। यहाँ पर कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं जो कि फैमिली बिजनेस में मेंबर हैं, को पार्टनर हैं, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है, वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। कर्ता का पूरा कंट्रोल होता है और जो बाकी मेंबर है उनको कर्ता के डिसीजन को फॉलो करना होता है, मानना होता है। कंटिन्यूटी यहाँ पर होती है क्योंकि जब कर्ता की डेथ होती है तो अगला जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो कर्ता बन जाता है। इसी तरीके से जो है कंटिन्यूस बिजनेस रन करता रहता है। हालांकि म्यूचुअल कंसेंट से मेंबर जो है म्यूचुअल कंसेंट से बिजनेस को रन बंद कर सकते हैं। वहीं पर अगर कोई फैमिली मेंबर में माइनर है तो वो भी जो है फैमिली बिजनेस का मेंबर हो जाता है, होता है, क्लियर, क्योंकि वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्म लिया है इसीलिए। अब बात कर ले कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स क्या है, बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, क्लियर। तो सबसे पहला इफेक्टिव कंट्रोल, द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग मेंबर एज नो वन कैन इंटरफेयर विथ हिज राइट टू डिसाइड। तो कर्ता जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो बिजनेस को रन कर रहा है वो कर्ता है, और वो कर्ता के पास एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर होता है, यानी कि उसके पास पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस को रन करने का, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करने का। तो यहाँ पर जो है कंट्रोल इफेक्टिव होता है, बहुत सही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है उसके डिसीजन मेकिंग में। दिस ऑल्सो लीड्स टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग, और इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉम्प्ट जल्दी से और फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग वहां पर कर्ता द्वारा लिया जा सकता है, जिससे कोई डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होगा। कोई चीज किसी चीज के ऊपर नया ब्रांच ओपन करना है, अब उसको जो है उससे रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, तो कर्ता के पास पूरा कंट्रोल है, कर्ता जो डिसाइड करेगा वही फाइनल होगा, और यहां पर जल्दी से डिसीजन भी ले लिया जा सकता है, क्योंकि कर्ता को किसी और से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, कर्ता जो बोलेगा वही डिसाइड करेगा, वही फाइनल हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर जो है डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, और जो पूरा डिसीजन मेकिंग पावर है वो पूरा का पूरा कर्ता के हाथ में होता है। नेक्स्ट है दैट इज कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे रन करता रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर कर्ता की डेथ होती है तो जो अगला फैमिली मेंबर का हेड होगा, एल्डेस्ट मेंबर होगा, वो ऑटोमेटिकली उस फैमिली बिजनेस का कर्ता बन जाता है। तो ये बिजनेस जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे रन करता रहता है अनटिल एंड अनलेस जो मेंबर्स हैं बिजनेस के वो कंसेंट ना दें कि बिजनेस को बंद करना है, क्लियर। तो द डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल देन टेक अप द पोजीशन, क्लियर। तो कर्ता का अगर डेथ हो गया तो बिजनेस बंद नहीं होगा, बल्कि अगला जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो जो है कर्ता का पोजीशन ले लेता है, और फिर वो जो है बिजनेस को आगे रन करता रहेगा। तो हिंस ऑपरेशन आर नॉट टर्मिनेटेड एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट थ्रेटन। तो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस का कोई यहाँ पर रिस्क नहीं होता है कि बिजनेस बंद हो जाएगा आगे चल के। क्यों? क्योंकि आगे चल के अगर कर्ता की डेथ होती है तो जो अगला एल्डेस्ट मेंबर होगा वो ऑटोमेटिकली उस फैमिली बिजनेस का हेड हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेरिट है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर।
मेंबर्स। हालांकि कर्ता के पास पूरा कंट्रोल होता है, क्लियर, डिसीजन मेकिंग पावर कर्ता के पास होती है, तो ऐसे केस में कर्ता के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। अगर कोई भी वहां पर डिफॉल्ट होता है, डेप्ट होता है, तो कर्ता की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होंगी उसको बेचकर जो है उस डेप्ट को जो है वहां पर चुकाया जाएगा। लेकिन जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, क्लियर। तो लाइबिलिटी ऑफ ऑल द को पार्टनर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर्स इन द बिजनेस। तो जो मेंबर के जितने शेयर्स होंगे बिजनेस में उसके हिसाब से उनकी लाइबिलिटी होगी, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। एक तो ये मेरिट हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेरिट है दैट इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, क्लियर। तो देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही जो है फैमिली बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। तो एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते हैं, और इससे क्या होता है कि अगर उनका बिजनेस ग्रो करेगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ग्रो करेगा, तो उनके अचीवमेंट्स, उनकी फैमिली के अचीवमेंट्स भी जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो ये जो है एक तरीके के पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है फैमिली मेंबर्स पे। तो इसलिए जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रति लॉयल होते हैं और कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को, क्लियर। द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर ऑफ फैमिली, सो देयर इज अ ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स वन अनदर। भाई अपना ही पिता जो है वहां पर बिजनेस रन कर रहा होता है, तो ऐसे में कोई भी दगाबाजी करने की नहीं सोचता है, क्योंकि वो उसका भाई या फिर उसके पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, क्लियर। तो लॉयल्टी वहां पर होती है। प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज लिंक टू द अचीवमेंट ऑफ द फैमिली। जितना बिजनेस ग्रो करेगा वो अपनी फैमिली के अचीवमेंट को, उस चीज को वो शो करता है। तो जो बिजनेस ग्रो करने का प्राइड होगा वो फैमिली अचीवमेंट से लिंक्ड होता है। हेल्प इन सिक्योरिंग बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स। अब जब फैमिली का प्राइड बढ़ेगा और जो है पेरेंट्स फैमिली मेंबर से बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, तो इससे जो है जो अदर मेंबर्स होते हैं वो कॉपरेट करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने कर्ता को, क्लियर। तो लॉयल्टी और जो है यहाँ पर कॉपरेशन ज़्यादा होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। लेकिन अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पर जो है लॉयल्टी आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई बॉस कोई और होता है, आप वहाँ पर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो आप उतना लॉयल नहीं होगे जितना कि अपनी फैमिली बिजनेस के मेंबर के लिए आप लॉयल होंगे, क्लियर। अब बात करें लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही उनके पास होती है, यानी कि जो दादा दादी छोड़ के चले गए, जो पिताजी देके गए, वही प्रॉपर्टी आपके पास होती है। अब एज अ करता आपको उसी बिजनेस को रन करना होता है, तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं एज इट डिपेंड्स मेनली ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दिस लिमिट्स द स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, और इसकी वजह से बिजनेस को एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम आती है। अगर बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत लार्ज स्केल पे है, तो वहाँ पर तो उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटे लेवल पर है तो वहाँ पर फिर बिजनेस को एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति जितनी है उतने में ही आपको वहाँ पर मैनेज करना होता है, क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। ये एक डीमेरिट है, समझ लीजिए, लिमिटेशन है किसके लिए, कर्ता के लिए। क्योंकि कर्ता हालांकि उसके पास जो है पूरी पावर होती है, पूरा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होता है, कंट्रोल पूरा कर्ता के पास होता है, लेकिन इसके साथ साथ उसको एक डिसएडवांटेज होता है कि उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर जो फैमिली बिजनेस है वो डूबता है, बंद होता है, तो ऐसे में कोई भी डेप्ट होगा तो पूरी की पूरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है कर्ता की उसको सेल करके जो है बिजनेस के डेप्ट को रिपे किया जाएगा। तो ये भी एक जो है लिमिटेशन है कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है दैट इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। यहां पर क्या होता है कि भाई फैमिली बिजनेस है, आप 4-5 भाई हैं, क्लियर। तो जो एल्डेस्ट ब्रदर होगा वो तो कर्ता बन जाएगा, यानी कि उसके पास सारी पावर होगी बिजनेस को रन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ऐसे में जो बाकी 3 भाई हैं उनके पास कहीं ना कहीं जो है क्या होता है कि एक मन मुटाव होने लगता है कि भाई पूरा डिसीजन मेकिंग ले रहा है, हमारे पास कोई पावर नहीं, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि डिस्प्यूट्स वहां पर स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। द कर्ता इंडिविजुअली मैनेज द बिजनेस विच में एट टाइम्स नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर। क्योंकि कर्ता के पास पूरी राइट्स होती है, वो अकेले ही मैनेज कर रहा होता है बिजनेस को, तो ऐसे में हो सकता है कि जो अदर मेंबर्स हैं उनको ये चीज एक्सेप्टेबल ना हो, तो दिस में कॉज कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग देम एंड में इवन लीड टू ब्रेक डाउन दी फैमिली यूनिट। और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे आपने देखे होंगे कि फैमिली बिजनेस टूट जाता है, फैमिली बिजनेस बंद हो जाता है, क्लियर। तो डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता का डोमिनेंस होता है, तो ऐसे में अगर कर्ता सही तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा तो ऐसे में वो फैमिली बिजनेस बंद भी हो सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है दैट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब देखिए होता क्या है कि फैमिली बिजनेस है, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि जो कर्ता है उसके पास जो है मैनेजरियल स्किल्स हो बिजनेस को रन करने के लिए। सिंस कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, द बिजनेस में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अनवाइज डिसीजन। तो अब कर्ता के पास सारे के सारे जो है मैनेजरियल
स्किल्स नहीं हो सकते हैं, हर मैनेजमेंट के हर एरिया की नॉलेज उसके पास नहीं हो सकती है। तो ऐसे में कई बार ऐसा हो सकता है कि वो गलत डिसीजन भी वहाँ पर ले सकता है। हिज इनएबिलिटी टू डिसाइड इफेक्टिवली मे रिजल्ट इनटू पुअर प्रॉफिट और इवन लॉसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा होता है या फिर जो है वहाँ पर लॉस भी हो सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर? तो क्योंकि उसके पास मैनेजर स्किल्स लिमिटेड होती हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। तो होप आपको क्लियर होगा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है और क्या इसके फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं और लिमिटेशंस हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।